ब्रह्मा मुरारे त्रिपुरांधकारी भानु शशि भूम सुतो बुधश्च गुरुश शुक्र शनि राहु केतु कुर्वन्तु सर्वे मंगलम्। मित्रों नमस्कार, ज्योतिष विद्या सागर में आपका स्वागत है। मित्रों, एक बात मैं आपको बता दूं, वीडियो बनाना इस उद्देश्य से मैं बना रहा हूं कि जो मैंने इतने परिश्रम से याद किया है, सीखा है, वो कहीं विस्मृत न हो जाए। उसको मैं एक एक नोट बनाकर और YouTube पे डाल देता हूँ ताकि वो हमें भी ज़रूरत पड़ने पे ताज़ा हो सके और जो जिज्ञासु लोग हैं, जो सीखना चाहते हैं, जो जानना चाहते हैं, उनके लिए भी काम आवे। अच्छा मित्रों, कल मैंने आपको बताया था उस वीडियो में कि मंगल किन किन भागों में होते हैं, किन किन राशियों में बैठे होते हैं, 1 4 7 8 12 में किस राशि में बैठे हैं तो मांगलिक दोष नहीं लगता। अब मैं दूसरी चीज़ मैं बता दूं कि मंगल का प्रभाव, मंगल को देखने के लिए हम जन्म कुंडली, चंद्र कुंडली और शुक्र कुंडली से देखते हैं। यदि मान लीजिए जन्म कुंडली में मांगलिक है, चंद्र कुंडली में मांगलिक नहीं है, तो वो आंशिक मांगलिक माना जाएगा। शुक्र कुंडली में मांगलिक है, जन्म कुंडली में मांगलिक है, तो भी मांगलिक माना जाएगा। शुक्र कुंडली और चंद्र कुंडली दोनों बहुत महत्वपूर्ण रखते हैं। शुक्र कुंडली कैसे बनाते हैं? जन्म कुंडली में जहां शुक्र बैठा है, जिस राशि में शुक्र बैठा है, उसी को लगन बना करके बाकी सारे ग्रहों को हम यथावत रख देते हैं। वो शुक्र कुंडली हो गई। उससे देखिए कि अगर मंगल 1 4 7 8 12 में बैठा है तब तो मांगलिक है, क्योंकि विवाह का कारक शुक्र है। चंद्र कुंडली हम कैसे बनाते हैं? जन्म कुंडली में चंद्र जहां बैठा है उसको हम लगन बना करके और सारे ग्रहों को हम उसी प्रकार से रख देते हैं, तो वो चंद्र कुंडली बन गई। 1 मिनट। अच्छा, अब आज मैं आपको बताऊंगा कि मंगल के कुंडली के 12वें भाग में, 12वें भाग में मंगल का क्या क्या प्रभाव होता है, इसको भी आप जान लीजिए। हम तो इसके बाद शुक्र, मंगल, शनि, राहु, केतु सबको बताएंगे कि किस भाग में वो बैठने से अच्छा होता है, क्या प्रभाव डालते हैं। ये बेसिक में जानना ये बहुत जरूरी है। तो मंगल का शुक्र कुंडली से, चंद्र कुंडली से और लग्न कुंडली से, तीनों से देखना हमें अति आवश्यक है। अगर तीनों में मांगलिक है तब तो प्रबल मांगलिक है। अगर वो एक में मांगलिक है, वो आंशिक मांगलिक माना जाएगा, उतना बड़ा दोष नहीं लगेगा। अब हम बताते हैं आपको कि मंगल कुंडली के 12 भाग में, 1 से लेके 12 भाग में, अगर आपके कुंडली में मंगल कहाँ बैठा है, उसका उत्तर इसमें मैं आपको दे रहा हूं। उससे आप अपनी कुंडली देखिए, यह देखिए कि मंगल हमारे लिए क्या प्रभाव पड़ेगा। यह चीज फल दीपिका के 8वां अध्याय भावाश्रय के श्लोक संख्या 8 9 10 से ली गई है। फल दीपिका मंत्रेश्वर जी की लिखी हुई पुस्तक है। ये मंत्रेश्वर जी कहते हैं कि अगर मंगल प्रथम भाव में है तो वो शरीर में चोट देगा, अतिसाहसी होता है। जिसके कुंडली में मंगल प्रथम भाव में होता है वो आदमी थोड़ा सा इतना तेज तर्रार होता है कि हमेशा चोट चपेट की उसको डर रहती है, और साहसी बहुत होता है, मन माना होता है, अपने मन वाली ही करता हो।
क्योंकि मंगल, अच्छा इन चीजों में भी ये देखना है कि मंगल नीच का है, मंगल उच्च का है। अगर उच्च का है सौम्य होगा, सरल होगा, सुशील होगा। अगर मंगल अपने नीच राशि में बैठा है तो थोड़ा सा ये और बढ़ जाएगा। अस्त होगा, बकरी होगा तो भी थोड़ा सा उसका प्रभाव बढ़ जाएगा। और अगर ऊंच का होगा, अपने मित्र राशि में बैठा होगा तो उसका प्रभाव थोड़ा सा अच्छा होगा। तो प्रथम कुंडली के प्रथम भागों में मंगल अगर बैठता है, शरीर में चोट चपेट की दाग रहती है, चोट चपेट लगने का उसको खतरा रहता है, क्योंकि शरारती बहुत होते हैं ऐसे व्यक्ति, अति साहसी होते हैं। किसी काम को करने के लिए एक साहस की जरूरत होती है, तो ये भैया अति साहसी होते हैं, फटाफट कर देते हैं, चाहे वो शुभ हो चाहे अशुभ हो। कुंडली के दूसरे भाग में मंगल बैठता है तो सबसे पहला चीज तो वाणी दोष होती है, वाणी बोलने में थोड़ा कमजोर होते हैं। विद्या धन में थोड़ा सा विद्या में रुकावट आती है। जिस कुंडली में मंगल द्वितीय भाव में बैठा है या सूर्य ही बैठा है द्वितीय भाव में, तो धन का थोड़ा सा आएगा तो, लेकिन रुक रुक के आता है। विद्या, प्रारंभिक विद्या में रुकावटों के साथ होती है और कुजनों से उसका दोस्ती होती है। कुंडली के अगर तीसरे भाव में मंगल बैठता है, बहुत अच्छी चीज है। वो व्यक्ति गुणवान होगा, धनवान होगा, हमेशा सुखी रहेगा और दबंग होता है, दूसरों को दबाने वाला होता है, उसके सामने कोई टिकता नहीं। और छोटे भाई बहनों का सुख उसको नहीं मिलता, या तो उसके छोटे भाई बहन ही ना हो, अगर हो तो छोटे भाई बहनों का सुख उसमें नहीं है, ये मंत्रोसर जी कहते हैं। कुंडली के चौथे भाग में यदि मंगल बैठता है तो सबसे पहला तो वो मात्र सुख उसको कम मिलता है। यहां बहुत विस्तार से चर्चा करने की बात नहीं है, केवल एक शॉर्ट में बता रहे हैं कि माता का सुख कम मिलता है, माता को कष्ट होता है, मित्रहीन होता है, सुखहीन होता है और अभाव, वाहन का अभाव होता है, भूमिहीन भी हो सकता है। क्योंकि चतुर्थ भाव में जो जो कारक हैं उन सब पर मंगल प्रभाव करेगा। अगर यहां उच्च का मंगल है तब तो ये बढ़ा देगा, नीच का मंगल है तो थोड़ा कम देगा। ऐसा नहीं कि बिल्कुल भूमिहीन होगा, भूमि के रुकावट होगा, पैतृक संपत्ति उसको मिलेगी, लेकिन अभाव तो रहेगा ही। सुख का अभाव रहेगा, भूमि का अभाव रहेगा, मित्र को अभाव रहेगा, अच्छे मित्र नहीं होंगे और थोड़ा सा माता को कष्ट भी होगा। अगर कुंडली के पांचवें भाव में मंगल बैठा है तो देखिए संतान सुख कम देगा। संतान सुख या तो संतान होने में प्रॉब्लम क्रिएट करे, बुद्धि भी उसकी थोड़ा सा वीक ही होती है, कम रहती है, भाग्य थोड़ा सा उसका कम साथ देती है और अनर्गल बातों पर वो ज्यादा जोर देता है, काम वाली बातें नहीं करता, अनर्गल बात जिसको चुगलखोर वगैरह कहते हैं। तो पांचवें में भी मंगल का बैठना ठीक नहीं है। यही अगर उच्च में बैठा है, अपने स्वराशि में बैठा है, मित्र राशि में बैठा है, तो ये सब कम होंगे। और अगर ये नीच का सद क्षेत्रीय है तो थोड़ा सा इनका प्रभाव और बढ़ जाएगा। मंगल यदि छठवें घर में बैठा है, छठवें घर का मंगल बहुत बढ़िया होता है, बड़ा शुभ होता है, वो लक्ष्मीवान होगा, प्रसिद्धवान होगा, कोई ऐसा काम करेगा जो वो पूरा उसको विश्व जानेगा, और शत्रु दमन होगा, कोई भी शत्रु उसके सामने टिकेगा नहीं। अगर छठवें घर में आपके कुंडली में छठवें घर में मंगल बैठा है तो वो
शत्रुओं का नाश करने वाला होता है, इतना दबंग होगा कि उसके सामने कोई शत्रु टिकेंगे नहीं। कामी भी होता है वो थोड़ा सा। अगर यही उच्च का होगा बहुत बढ़िया है, नीच का होगा थोड़ा सा और इसमें बढ़ जाएगा। कुंडली के 7वें घर में मंगल बैठा है, 7वें घर का मंगल नहीं ठीक होता। कुंडली के 7वें घर में मंगल बैठा है तो अनुचित कार्य करने वाला होगा। काम तो करेगा लेकिन जो उसके मन में आएगा उचित काम नहीं करेगा, अनुचित ही करेगा। दूसरी चीज, किसी रोग पीड़ा से वो व्याधित होगा। तीसरी चीज, मृतदारावान, मंत्रेश्वर जी लिखते हैं कि मृतदारावान होगा, अर्थात उनकी पत्नी की आयु कम होगी। प्रबल मांगलिक होता है वो, अगर मंगल 7वें घर में बैठा है तो वो प्रबल मांगलिक माना जाता है। अगर मंगल उच्च का हो गया, मित्र राशि का हो गया तो ये सब प्रभाव कम पड़ेंगे। अगर नीच का हो गया, अपने शत्रु राशि का हो गया तो इसका प्रभाव हम ज्यादा देखेंगे। अगर मंगल 8वें भाव में बैठा है तो 8वां घर ये पति पत्नी का संबंध होता है, लिंग मूल होता है ये, तो इसकी चर्चा बहुत विस्तृत करने की जरूरत नहीं है। इसमें शारीरिक संबंध का अभाव हो जाता है और रोगी होता है। 8वें में मंगल का बैठना ठीक नहीं है, धनहीन भी हो सकता है। धनहीन का मतलब है कि बिल्कुल भिखारी नहीं हो जाएगा, धन तो आएगा, मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी तब धन उसको मिलेगा। नॉर्मल आयु का होता है। निंदक, दूसरे के द्वारा निंदक होता है। ये ऐसे कुछ ऊटपटांग काम करते हैं कि जो दूसरे लोग इनकी निंदा करते हैं। और अगर ये उच्च का मंगल है, स्वराशि का है, किसी भी भाव में जो ये सब लिखाए गए उसमें अगर उच्च का स्वराशि का मंगल है, अपने युवा अवस्था का मंगल है, युवा अवस्था का मतलब होता, मैं आपको ये लिखवाऊंगा कि हर ग्रह 1 से 6 डिग्री तक बाल अवस्था, 6 से 12 तक किशोर अवस्था और 12 से 18 डिग्री तक युवा अवस्था और 18 से फिर 24 डिग्री तक प्रौढ़ अवस्था और 24 से 30 डिग्री तक वो वृद्ध अवस्था को होते हैं। आप कुंडली को में ये जो ग्रह आपके जिस डिग्री पर हैं उनसे आप जान सकते हो। इसकी चर्चा हम बाद में करते हैं। 8वें का मंगल ठीक नहीं है। अगर कुंडली के 9वें भाग में मंगल है, कुंडली के 9वें भाग में अगर मंगल है तो भी ठीक नहीं है। एक तो ये पिता का सुख कम देख पाते हैं, दूसरी चीज दूसरों के लिए भी ऐसे व्यक्ति जनघातक होते हैं। कुछ ऐसे, मतलब ऐसा नहीं कि ये बहुत ही जो है ये मर्डर करने वाले होते हैं, ऐसा नहीं होगा। थोड़ा सा काम धाम इनका, ये चंचल लोग होते हैं। मंगल शरीर में ऊर्जा पैदा करता है और ये चंचलता देता है, शक्ति देता है, तो इस कारण ये कुछ ऐसे काम कर जाएंगे कि जो कि दूसरे लोग इनकी निंदा करेंगे, लोग उनसे द्वेष करेंगे। अब मंगल अगर वो 10वें घर में बैठा है, कुंडली के 10वें भाव में मंगल बैठा है तो बहुत बढ़िया है। अगर उच्च का है तब तो वो जो चाहेगा वो करेगा। कुंडली में 10वां घर कर्म का होता है, वो जो काम चाह लेगा वो काम करके वो दिखाएगा। अगर वो उच्च का है, स्वराशि का है, नहीं भी है तो भी वो थोड़ा सा क्रूर होते हैं। मंगल अगर 10वें में थोड़ा सा घमंडी हो जाते हैं, क्योंकि अपने कर्म पर उनको बड़ा विश्वास होता है और दानी प्रकृति के होते हैं। वो 10वें मंगल जिनके हैं खूब दान करते हैं और राजा के समान अपना जीवन जीते हैं, पराक्रमी बहुत होते हैं। 10वें का मंगल, लोग कहते हैं कि अरे इनके 10वें का मंगल है, बहुत पराक्रम, जो चाहेंगे वो कर डालेंगे वो। और बड़ों के द्वारा, राजाओं और मंत्रियों और बड़े लोगों के द्वारा वो प्रशंसक होते हैं, उनकी प्रशंसा बड़े बड़े लोग करते हैं। इतना कर्म क्षेत्र में प्रवीण व्यक्ति होते हैं वो, इतने साहसी होते हैं। 10वें का मंगल सबसे बढ़िया होते हैं। और अगर किसी की कुंडली में 11वें में मंगल बैठा है,
तो और भी बढ़िया है। ग्रहवा तो लाभ स्थान है, ग्रहवा में कोई भी ग्रह बैठता है तो वो आपको फायदा ही देता है, वो नुकसान नहीं करता। जैसे ग्रहवे का मंगल धनवान, सुखवान, शूर, सुशील, शोक रहित ये करता है, कोई निश्चिंत जिंदगी वो जीता है। ब्राह्मणे में अगर मंगल बैठा है तो क्रूर, आधार, अधम, नेत्र विकार। क्रूर मतलब हो गया। अच्छा, ब्राह्मणे में केवल शुक्र देव ही ऐसे हैं जो अच्छे माने जाते हैं, अपने स्वराशि में हो, और बाकियों की ये भोग का स्थान होता है। और यहाँ कोई भी ग्रह अगर बैठा है ब्राह्मण भाव में तो वो आपको शुभ फल नहीं देगा, थोड़ा सा विकार उत्पन्न करेगा। अगर मंगल बैठा है तो क्रूर बना देगा। आधार का मतलब है कि पत्नी विहीन बना देगा। और अगर मंगल ब्राह्मण बैठा है तो अधम काम करवाएगा, थोड़ा नीच काम करवाएगा। और मंगल अगर नेत्र विकार का है, नेत्र विकार भी पैदा होगा। जिसके कुंडली में ब्राह्मण में मंगल बैठा है वो आंखों से थोड़ा सा उसको रोग होगा। ये सब जो मैंने आपको बताया है ये मंतेश्वर जी अपने फलदीपिका में कहते हैं। लेकिन इसमें एक चीज और है, अगर मान लीजिए मंगल उच्च का है, स्वमित्र का है और किसी शुभ ग्रह की दृष्टि पड़ रही है तो जहां हानि वाले खाने हैं, भाव हैं, जहां नुकसान देने वाले हैं वो नुकसान नहीं करेंगे। और अगर नीच में बैठे हैं और बुरे ग्रह से, जैसे राहु केतु शनि से दृष्टि होती है तो वो थोड़ा सा और उस भाव के कारकत्वों को बिगाड़ देते हैं। तो इसमें और बहुत सी चीजें हैं। अच्छा, तीसरी चीज और बता दूं, अगर मान लीजिए किसी के कुंडली में मंगल दूसरे में बैठा है, दूसरे का मंगल ठीक नहीं है, लेकिन वो नवांश कुंडली में जाके तीसरे में हो जाता है। कुंडली तो नवांश भी बनती है, सप्तांश बनती है, 60 वर्ग तक बनती है कुंडलियां। हर चीज के लिए हम अलग अलग कुंडलियों को देखते हैं। ये जन्म कुंडली हमारी प्रोमिस देती है, ये जन्म का समय है। बाकी नवांश को हम 20-25 साल के बाद जब आदमी होता है तो उसके बाद आगे की कथा वो नवांश कुंडली में देखते हैं। तो इस प्रकार से अगर मान लीजिए यहाँ का मंगल दूसरे में है लेकिन नवांश में वो तीसरे का हो गया, तीसरे भाव में हो गया, तो थोड़ी दिन तो यहाँ कष्ट है, उसके बाद आगे जा करके उसका बहुत बढ़िया मंगल होगा, उसकी विद्या खूब आएगी, धन खूब आएगा और गुणवान होगा। जितने ये तीसरे भाव में जो गुण हैं वो सब आगे चल के उसको होगा। किसी किसी का मंगल इसमें कमजोर होते हैं, नवांश में जाके अच्छे हो जाते हैं तो वो अच्छी कुंडली मानी जाती है। बाद में पहले बच्चा बीमार होता है, पढ़ाई में प्रारंभिक में कुछ उसकी दिक्कत आती है, लेकिन बाद में चल करके उसका नवांश में बदल गया, बहुत बढ़िया हो गया, अच्छी कुंडली हो गई। बाद में उसका ये प्रारंभिक की शिक्षा है। 5वां घर कॉलेज की शिक्षा होती है, उच्च शिक्षा यहाँ से होती है, और फिर ये रिसर्च का भाव होता है। आगे चल करके हम और आपको बताएंगे। बस आज का टॉपिक यही समाप्त करते हैं। मैंने आपको मंगल से रिलेटिव सारी चीजें बता दिया। मंगल ये भी बता दिया कि मंगल मांगलिक 3 कुंडलियों से देखते हैं, चंद्र कुंडली से, लग्न कुंडली से और शुक्र कुंडली से। शुक्र कुंडली से इसलिए देखते हैं कि वो विवाह का कारक होता है। अगर तीनों में मांगलिक है तब तो वास्तव में वो अधिक मांगलिक है, एक में मांगलिक है तो आंशिक मांगलिक है, और 2 में मांगलिक है तो मांगलिक माना जाएगा। वो कोई भी कुंडली ऐसी नहीं है कि जो तीनों में देखने में किसी में मांगलिक न हो। इसका मतलब सारे लोग मांगलिक थोड़ी हो जाते हैं। तीनों में मांगलिक हो या 2 में मांगलिक हो तब तो मांगलिक है, एक में मांगलिक हो तो उस मंगल से कोई मतलब
नहीं है। नमस्कार। इस वीडियो को आप लाइक करना, पूरा देखना। और मेरा वीडियो बनाने का उद्देश्य मैंने आपको बता दिया कि इतनी परिश्रम से मैंने पढ़ा है, याद किया है। ये अब हम लोग फलादेश पे जा रहे हैं तो कहीं ये बीच में भूल न जाए। आपको पढ़ाने के लिए मुझे नोट तैयार करने पड़ते हैं। जो पहले मैंने पढ़ा है, बहुत दिन पहले पढ़ के छोड़ चुके हैं, वो मुझे फिर से याद आ जाता है। ये मेरा फायदा है। और आगे मैं एक नोट उस पर डाल देता हूँ कि जिससे कि हमें जरूरत पड़ने पे हम उसका लाभ ले सकें। जो जिज्ञासु व्यक्ति हैं वो भी उनका लाभ ले सकें। हमसे कई लोग पूछते हैं कि ये पंडित जी ये कैसे, तो मैंने बता दिया कि यहाँ बताने का समय नहीं है। मैं वीडियो बनाऊंगा, उसको आपको देखना। पूरी जानकारी इसमें मैंने आपको दे दी। अब हम सूर्य के बारे में बताएंगे अगले वीडियो में कि आपके कुंडली में बारहों भावों में सूर्य क्या प्रभाव डालता है। धन्यवाद। नमस्कार।